अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। मेरा नाम है राफ़े अनवर और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मैं 25 साल से क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहा हूं और थोड़ा सा अगर मैं अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं, बचपन से ही मुझे ड्रॉ करने का बहुत शौक था और मैं ड्राइंग करता था और पेंटिंग्स बनाता था। और बचपन से मेरे में एक एबिलिटी थी, मैं चीज़ों को देख के ड्रॉ करने की कोशिश करता था, कॉपी भी करता था, बट ज़्यादातर मेरी कोशिश होती थी जो चीज़ मैंने देख ली है उसको ऑब्ज़र्व करके मैं बनाना शुरू कर देता था। उसमें दो चीज़ें हो सकती थीं, या तो मैं सामने पड़ी हुई चीज़ को देखता था या मैं अपनी इमेजिनेशन से बनाना शुरू कर देता था। तो ये सफ़र चलता रहा। मुझे और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को ये एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक डिज़ाइनर और एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, और उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना करियर किसी क्रिएटिव फील्ड में करूं। वेल मैंने थोड़ा सा ये भी सोचा कि मैं आर्किटेक्ट बन जाऊं, और उसी लिहाज से मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि मैं एक दिन आर्किटेक्ट बनूंगा। मैट्रिक करने के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से फाइन आर्ट्स की बेसिस के ऊपर अपना एफए कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जिसे एनसीबी कहा जाता है, लाहौर से अपनी डिग्री कंप्लीट की 2003 में। उस डिग्री का नाम उस वक्त कम्युनिकेशन डिज़ाइन था और वो एक बैचलर्स की डिग्री थी, जिसे आजकल हम विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन भी कह सकते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन भी कहा जा सकता है। वेल थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। तो मैट्रिक के फ़ौरन बाद मैंने 11 साल एक इलिस्ट्रेशन बेस्ड कंपनी में काम किया, जहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए जाते थे। उधर मैंने इलिस्ट्रेशन, डिज़ाइन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एनिमेशन और पैकेजिंग डिज़ाइन को एक्सपीरियंस किया। तो जनाब 11 साल वहाँ पे गुजरे। उसके बाद मैं एक मल्टीमीडिया कंपनी में चला गया और वहाँ पे मैंने वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें करनी शुरू कर दी। तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस वेब डिज़ाइन के अंदर भी आ गया। उसके बाद मैं एक टीवी चैनल के अंदर एज ए क्रिएटिव कोऑर्डिनेटर हायर हुआ और 5.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। उस न्यूज़ चैनल में भी एज ए ब्रॉडकास्ट डिज़ाइनर मैंने काम किया, और ये मेरे लिए थोड़ी सी चेंज थी कि मेरी बैकग्राउंड थोड़ी सी प्रिंट डिज़ाइन में सेट हुई हुई थी। बट बताने का मकसद ये है कि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं कि आप अपना पाथ डिविएट कर सकें और डिफरेंट डोमेन्स में जाके आप काम कर सकें। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि एज ए प्रिंट डिज़ाइनर, जिसमें मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग हुई थी, मैंने एज ए ब्रॉडकास्ट डिज़ाइनर काम किया और वहाँ पे मुझे मौका मिला वर्चुअल डिज़ाइन करने का भी, जिसमें हम बेसिकली देखते हैं कि एक एंकर और जो टेबल है वो फिज़िकल है, बाकी जितनी भी इन्वायरमेंट है वो वर्चुअली ग्राफिक्स के थ्रू आप देख रहे होते हैं। इसके बाद मैंने एक फर्नीचर बेस्ड काम में एज ए क्रिएटिव हेड काम किया, जिसमें फर्नीचर रिलेटेड चीज़ें थी, और उधर मैंने कैंपेन्स और फोटोग्राफी वगैरह डिज़ाइन की। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने गेम डिज़ाइन की कंपनी ज्वाइन कर ली, जिसमें मैंने एज ए गेम डिज़ाइनर काम किया। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था कि जब मैं अपनी सारी स्किल्स को वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकता था। गेम डिज़ाइन में मुझे इलस्ट्रेशन करने का भी मौका मिला, मुझे कैरेक्टर डिज़ाइन करने का भी मौका मिला, मुझे बैकग्राउंड डिज़ाइन करने का भी मौका मिला, मुझे पेंट करने का मौका मिला, मुझे एनिमेशन करने का मौका मिला, और मुझे इंटरफेस डिज़ाइन करने का भी मौका मिला, जिसे हम आजकल यूआई यूएक्स भी कहते हैं। तो जनाब इसके बाद मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे मौका मिला एक टेक कंपनी के साथ एसोसिएट होने का। उसमें मैं एज ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर काम करता हूँ। इसके साथ साथ मुझे मौका मिला बीएनयू में एक कोर्स पढ़ाने का, जिसे टूल्स एंड टेक्निक्स भी कहा जाता है, और वो एक फ्लैश का कोर्स था, जिसमें मैंने बेसिक एनिमेशन की टेक्निक्स के बारे में उनको बताया। इसके अलावा मैं एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाता रहा हूँ, और इसके साथ साथ मेरी जितनी भी क्रिएटिव जर्नी रही है, मैंने उसमें साथ साथ अपना फ्रीलांस का काम जारी रखा। अब फ्रीलांस वर्ल्ड में भी मेरे पास बहुत सारे एवेन्यूज़ थे काम करने के लिए। आप समझ लें लोगो डिज़ाइन, ब्रांडिंग, एनिमेशन, वीडियोग्राफी, डॉक्यूमेंट्रीज, फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, एवरीथिंग आप जो भी क्रिएटिव फील्ड में सोच सकते हैं, मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। वेल ट्रेनीज, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप फ्रीलांस वर्ल्ड में
बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं। फ्रीलांस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अपवर्क, फाइवर, 99 डिज़ाइंस और इसी तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो आप बहुत सारी असाइनमेंट्स और जॉब्स वहाँ पे कर सकते हैं। लाइक आप इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप फोटो मैनिपुलेशन कर सकते हैं और इवन कि सोशल मीडिया की जो पोस्ट वगैरह हैं वो भी आप बना सकते हैं और उसमें भी स्टैटिक पोस्ट भी हो सकती हैं, एनिमेटेड पोस्ट भी हो सकती हैं और इवन आप टीवी चैनल्स के लिए भी काम कर सकते हैं। तो बीइंग ए फ्रीलांसर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वेल ट्रेनीज, आपको ग्राफिक डिज़ाइनर क्यों बनना चाहिए? वेल आंसर इज सिंपल। डिज़ाइनर्स जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। उनके पास एक प्रॉब्लम होती है और उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइक एक डिज़ाइनर जो है वो एक छोटा सा फ्लायर बनाए, ये एक पूरी कैंपेन डिज़ाइन करे, वो लोगों की सोच तब्दील करने में मदद करता है। किस तरह? लाइक आपने एक फ्लायर बनाया है और उसमें ब्लड डोनेशन के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, तो वो जो कैंपेन होगी वो लोगों को ड्राइव करेगी कि वो डोनेट कर सकें। ग्राफिक डिज़ाइनर्स की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है और इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। शुक्रिया।